Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach grammar. So the name of the topic, tenses. In a last video I have completed past continuous tense. सो टेंसेस में जो टोटल 12 टेंस थे उसमें से 5 टेंस कंप्लीट हो गए। आज ये जो लेक्चर उसमें हम टेंस नंबर 6 ओके जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे के जो 5 टेंसेस है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये कंप्लीट हो गया। अभी जो ये 6 फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि द एक्टिविटी विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टू शो दैट वी हैव टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू हो, जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू हो, वो दिखाने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। ओके, इसका मीनिंग है कि फ्यूचर में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू हो। ओके, जैसे एक एग्जांपल की तरह कि राइट नाउ यू आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9। अगर जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप 10th में पढ़ते होगे, यानी फ्यूचर में वो एक्टिविटी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ओके, इतना दूर नहीं जाना है। तो जैसे नॉर्मली कि राइट नाउ, ओके, जैसे कि अभी समझ लो कि 2 बजे हैं। अगर आप बोलो कि भाई आप डेली 6 to 7 टीवी देखते होते हो, ओके, आपका टाइम जैसे 6 से 7 आप टीवी देखते हो, तो हम बोल सकते हैं कि 6 बजे आप टीवी देखते होगे, यानी उस टाइम पर वो एक्टिविटी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ये एक्टिविटी कब होगी, 6 बजे। राइट नाउ ओनली 2 o'clock, लेकिन 6 बजे यानी फ्यूचर हुआ और टीवी देखते होगे, यानी वो एक्टिविटी क्या होगी, कंटिन्यू। तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू हो उसको डिस्प्ले करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। उसके कीवर्ड्स है। ओके, कीवर्ड्स में क्या होता है, टुमारो और नेक्स्ट। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स यानी रिकॉग्नाइज वर्ड। रिकॉग्नाइज वर्ड 2 है, टुमारो और नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी क्या, तो जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू हो वो दिखाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। कीवर्ड्स में टुमारो और नेक्स्ट है। नाउ सी द कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में देखिए तो सबसे पहले पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होता है शैल, विल, उसके बाद बी। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है शैल, विल और उसके साथ लगता है बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। फिर से देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद देखिए नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, शैल, विल, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो शैल, विल के बाद क्या आएगा, नॉट, और नॉट के बाद बी तो आएगा ही। ओके, इन शॉर्ट हमें जो पॉजिटिव का कंस्ट्रक्शन है उसमें शैल, विल के बाद अगर नॉट लगा देते हो पूरा वही का वही, शैल, विल के बाद क्या लगेगा, नॉट। फिर से रिपीट करता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, तो शैल, विल आगे लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में पहले शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव साइन।
फिर से पूरा जो कंस्ट्रक्शन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट से पहले होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ओके, नाउ सी देन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले क्या होता है, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ ये अभी तक हमने डेफिनेशन, उसके कीवर्ड्स और उसका कंस्ट्रक्शन, ओके, ये सीखा। किसका, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हमने डेफिनेशन सीखी, कीवर्ड्स बताए और कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ओके, उनका कंस्ट्रक्शन बताया। अभी उसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि नेहा विल बी लर्निंग ग्रामर। नेहा विल बी लर्निंग ग्रामर। अब ये जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है। हमने जो ऊपर कंस्ट्रक्शन लिखा तो कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर ही हमें उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले नेगेटिव में शैल और विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। शैल और विल के बाद नॉट। तो नेगेटिव में क्या होगा कि नेहा विल नॉट बी, नेहा विल नॉट बी लर्निंग ग्रामर। ओके, विल के बाद क्या लगाया, नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये जो विल है वो आगे आ जाएगा, विल है वो क्या हो जाएगा, आगे। तो आंसर हो जाएगा विल नेहा बी, विल नेहा बी लर्निंग ग्रामर, क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो नेहा विल बी लर्निंग ग्रामर। ओके, उसका नेगेटिव क्या है, विल के बाद नॉट लगा दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होगा नेहा विल नॉट बी लर्निंग ग्रामर। ओके, उसका इंट्रोगेटिव करना है तो विल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा विल नेहा बी लर्निंग ग्रामर, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द सेकंड। सेकंड में क्या है, तो केतन विल बी क्लीनिंग हीज हाउस। केतन विल बी क्लीनिंग हीज हाउस। ये जो है नेगेटिव है, नेगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव, उसका नेगेटिव करना है तो विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। जैसे विल के बाद नॉट यानी बीच में लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा कि केतन विल नॉट बी क्लीनिंग हीज हाउस। केतन विल नॉट बी क्लीनिंग हीज हाउस। इंट्रोगेटिव करना है तो विल क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, तो आगे विल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि विल केतन बी क्लीनिंग हीज हाउस, विल केतन बी क्लीनिंग हीज हाउस, और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फिर से जो सेकंड सेंटेंस है पूरा रिपीट करते हैं कि केतन विल बी क्लीनिंग हीज हाउस। नेगेटिव में केतन विल नॉट बी क्लीनिंग हीज हाउस। इंट्रोगेटिव में विल केतन बी क्लीनिंग हीज हाउस। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे। आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे। नेगेटिव करना है तो आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी गोइंग टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा तो विल आई बी, विल आई बी गोइंग टू बॉम्बे, विल आई बी गोइंग टू बॉम्बे, और इंट्रोगेटिव साइन। ओके, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा सेंटेंस
कि आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे, तो नेगेटिव होगा आई विल नॉट बी गोइंग टू बॉम्बे, और इंट्रोगेटिव होगा विल आई बी गोइंग टू बॉम्बे क्वेश्चन मार्क। ये तीनों जो एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर देते हैं। तो नेहा विल बी लर्निंग ग्रामर, नेहा विल नॉट बी लर्निंग ग्रामर, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल नेहा बी लर्निंग ग्रामर। नाउ सी द सेकंड वन। तो सेकंड है केतन विल बी क्लीनिंग हीज हाउस, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, उसका नेगेटिव करना है, तो विल के बाद नॉट लगेगा। तो केतन विल नॉट बी क्लीनिंग हीज हाउस। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा, तो विल केतन बी क्लीनिंग हीज हाउस क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड में है आई विल बी सिंगिंग, आई विल बी गोइंग टू बॉम्बे। ओके, उसका नेगेटिव आई विल नॉट बी गोइंग टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव में विल आई बी गोइंग टू बॉम्बे क्वेश्चन मार्क। अभी उसके एग्जाम्पल देखते हैं। उसके देखो एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल करा है, ये भी एक्सरसाइज यहाँ पर उसको मैंने 5 एक्सरसाइज लिखी है, 5 सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा एक्सरसाइज में, फर्स्ट मनन विल बी प्लेइंग टेनिस, मनन विल बी प्लेइंग टेनिस। तो ये सेंटेंस को नेगेटिव करना है, तो विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। ओके, तो क्या होगा, मनन विल नॉट बी, मनन विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस। ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अभी ये सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव में विल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विल है, विल को आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, विल मनन, देखो लिखा है विल मनन बी प्लेइंग टेनिस, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मनन विल बी प्लेइंग टेनिस, मनन विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस, विल मनन बी प्लेइंग टेनिस क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द सेकंड वन। सेकंड में संगीता विल बी टीचिंग मैथ्स, संगीता विल बी टीचिंग मैथ्स, उसको नेगेटिव करना है, तो संगीता विल नॉट बी टीचिंग मैथ्स। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव करना है, तो विल आगे ले लो, तो विल संगीता बी टीचिंग मैथ्स, इंट्रोगेटिव साइन। फिर से रिपीट करता हूँ कि संगीता विल बी टीचिंग मैथ्स, नेगेटिव क्या होगा, संगीता विल नॉट बी टीचिंग मैथ्स, इंट्रोगेटिव विल संगीता बी टीचिंग मैथ्स। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड में क्या है, तो थर्ड में हमारा है सेंटेंस रीना विल बी क्लीनिंग हाउस, रीना विल बी क्लीनिंग हाउस। उसका नेगेटिव क्या होगा, तो रीना विल नॉट बी क्लीनिंग हाउस, रीना विल नॉट बी क्लीनिंग हाउस, विल के बाद क्या लग गया, नॉट। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल रीना बी क्लीनिंग हाउस, विल रीना बी क्लीनिंग हाउस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ देखो कि दे विल बी रनिंग फास्ट, दे विल बी रनिंग फास्ट, नेगेटिव करना है, विल के बाद नॉट, तो दे विल नॉट बी रनिंग फास्ट। इंट्रोगेटिव में विल आगे ले लो, तो विल दे बी रनिंग फास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से देख लो कि दे विल बी रनिंग फास्ट, नेगेटिव दे विल नॉट बी रनिंग फास्ट, इंट्रोगेटिव में विल दे बी रनिंग फास्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या है कि आई विल बी राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव में क्या होगा, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव में विल आई बी राइटिंग अ लेटर। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में विल के बाद नॉट आएगा, तो आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल आई बी राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से एक बार ये जो 5 एक्सरसाइज के सेंटेंस है एक बार रिपीट कर देते हैं।
तो फर्स्ट सेंटेंस कि मनन विल बी प्लेइंग टेनिस, नेगेटिव करना है तो मनन विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस। इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा, तो विल मनन बी प्लेइंग टेनिस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, संगीता विल बी टीचिंग मैथ्स, नेगेटिव करना है तो संगीता विल नॉट बी टीचिंग मैथ्स। इंट्रोगेटिव में विल संगीता बी टीचिंग मैथ्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है रीना विल बी क्लीनिंग हाउस, नेगेटिव करना है तो रीना विल नॉट बी क्लीनिंग हाउस। इंट्रोगेटिव में विल रीना बी क्लीनिंग हाउस, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, दे विल बी रनिंग फास्ट, नेगेटिव में दे विल नॉट बी रनिंग फास्ट। इंट्रोगेटिव में विल दे बी रनिंग फास्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव विल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा जो 6th टेंस था वो कंप्लीट हुआ। नाउ सी द 7th। तो 7th का जो नाम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो द एक्टिविटी विच वॉज जस्ट कंप्लीटेड, क्या है डेफिनेशन? कि द एक्टिविटी विच वॉज जस्ट कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। जो एक्टिविटी अभी कंप्लीट हो गई हो, जो एक्टिविटी अभी कंप्लीट हुई हो लेकिन उसकी इफेक्ट अभी भी चालू है। ओके, जो एक्टिविटी अभी कंप्लीट हुई हो लेकिन उसकी इफेक्ट अभी भी चालू है, उसको डिस्प्ले करने के लिए, वो दिखाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, टू शो दैट वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एक्टिविटी अभी कंप्लीट हो गई हो लेकिन उसकी इफेक्ट अभी भी चालू हो, तो वो डिस्प्ले करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। ओके, अभी है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, येट, सिंस, फॉर। ओके, फॉर में एफ ओ आर आएगा, फॉर। ओके, उसके बाद रिसेंटली, ऑलरेडी, एक्सेट्रा। फिर से रिपीट करता हूँ कि जो कीवर्ड्स है उसमें जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, येट, सिंस, फॉर, रिसेंटली, ऑलरेडी, एक्सेट्रा, ये है उसके कीवर्ड्स। अभी उसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में 3 होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव का देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव प्लस V3, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अभी हैज़ हैव कैसे आएगा? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास है कि आई, वी, यू, दे, उसके साथ क्या लगता है? हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़। फिर से रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे है, उसके साथ हैव लगेगा। सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट है, उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। ओके, सी द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ हैव लिखना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये हुआ पॉजिटिव। अभी नाउ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, और हैज़ हैव के बाद अगर नॉट लगेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज़ हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3
V3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव साइन क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में पहले आता है हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट आई वी यू दे, उसके साथ हैव आएगा, और सब्जेक्ट आपका ही सी इट है तो उसके साथ आएगा हैज़। ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल में हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है रमन हैज़ रिटर्न अ लेटर। यहाँ पर देखो रमन, रमन के साथ क्या लगा, हैज़। ही सी इट के साथ हैज़ आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म। ओके, राइट रोट रिटर्न, यानी यहाँ पर थर्ड रिटर्न आएगा। तो रमन हैज़ रिटर्न अ लेटर, उसको नेगेटिव में करना है तो हैज़ है उसके बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर हैज़ दिया है तो हैज़ के बाद नॉट लगा दो। तो रमन हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर, रमन हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे रखो, तो हैज़ रमन रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, हैज़ रमन रिटर्न अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है, तो किरण हैज़ गॉन टू बॉम्बे, किरण हैज़ गॉन टू बॉम्बे। नेगेटिव में क्या किया है, तो किरण हैज़ नॉट, किरण हैज़ नॉट गॉन टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव में हैज़ किरण गॉन टू बॉम्बे, क्या है, हैज़ किरण गॉन टू बॉम्बे और क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल देखो, तो अरमान हैज़ रेड अ स्टोरी बुक, अरमान हैज़ रेड अ स्टोरी बुक। नेगेटिव में क्या होगा, अरमान हैज़ नॉट रेड अ स्टोरी बुक, हैज़ अरमान रेड अ स्टोरी बुक क्वेश्चन मार्क। ओके, ये जो तीन एग्जांपल है एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल था वो था कि रमेश हैज़ रिटन अ लेटर। नेगेटिव, हैज़ है के बाद नॉट लगता है तो रमन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आ जाएगा, तो हैज़ रमन रिटन अ लेटर और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद है सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड में क्या है, तो किरण हैज़ गॉन टू बॉम्बे। नेगेटिव है, किरण हैज़ नॉट गॉन टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव है, हैज़ किरण गॉन टू बॉम्बे क्वेश्चन मार्क। थर्ड जो सेंटेंस है, अरमान हैज़ रेड अ स्टोरी बुक। नेगेटिव में हैज़ के बाद नॉट, तो अरमान हैज़ नॉट रेड अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आएगा तो हैज़ अरमान रेड अ स्टोरी बुक क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि ही हैज़ प्लेड टेनिस, ही हैज़ प्लेड टेनिस। तो नेगेटिव क्या होगा, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, तो ही हैज़ नॉट प्लेड टेनिस, ही हैज़ नॉट प्लेड टेनिस। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आ जाएगा तो हैज़ ही प्लेड टेनिस, हैज़ ही प्लेड टेनिस क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, किरण हैज़ टॉट साइंस, किरण हैज़ टॉट साइंस। नेगेटिव करना है तो हैज़ के बाद नॉट लगा दो, तो किरण हैज़ नॉट टॉट साइंस। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आ जाएगा तो हैज़ किरण टॉट साइंस क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट करता हूँ, तो किरण हैज़ टॉट साइंस। नेगेटिव में किरण हैज़ नॉट टॉट साइंस। इंट्रोगेटिव में हैज़ किरण टॉट साइंस क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस है हमारा
कि गीता हैज़ कुकड फूड। नेगेटिव है गीता हैज़ नॉट कुकड फूड। इंट्रोगेटिव है हैज़ गीता कुकड फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट करता हूँ, तो गीता हैज़ कुकड फूड, नेगेटिव हैज़ के बाद नॉट, तो गीता हैज़ नॉट कुकड फूड। इंट्रोगेटिव में हैज़ आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज़ गीता कुकड फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। फोर्थ में क्या है, तो दे हैव रेड लाउडली, दे हैव रेड लाउडली। नेगेटिव में हैव के बाद नॉट, तो दे हैव नॉट रेड लाउडली। इंट्रोगेटिव में हैव आगे आ जाएगा, तो हैव दे रेड लाउडली और क्वेश्चन मार्क। ओके, रिपीट करता हूँ पूरा सेंटेंस, तो दे हैव रेड लाउडली, दे हैव नॉट रेड लाउडली, हैव दे रेड लाउडली। नाउ सी द नेक्स्ट, वर्षा हैज सोल्ड काइट्स। नेगेटिव, वर्षा हैज नॉट सोल्ड काइट्स। इंट्रोगेटिव, हैज वर्षा सोल्ड काइट्स। फिर से रिपीट करता हूँ कि वर्षा हैज सोल्ड काइट्स, वर्षा हैज नॉट सोल्ड काइट्स, हैज वर्षा सोल्ड काइट्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट, ही हैज़ प्लेड टेनिस, ही हैज़ नॉट प्लेड टेनिस, हैज़ ही प्लेड टेनिस। सेकंड, किरण हैज़ टॉट साइंस, किरण हैज़ नॉट टॉट साइंस, हैज़ किरण टॉट साइंस, क्वेश्चन मार्क। गीता हैज़ कुकड फूड, गीता हैज़ नॉट कुकड फूड, हैज़ गीता कुकड फूड, क्वेश्चन मार्क। दे हैव रेड लाउडली, दे हैव नॉट रेड लाउडली, हैव दे रेड लाउडली, क्वेश्चन मार्क। वर्षा हैज़ सोल्ड काइट्स, वर्षा हैज़ नॉट सोल्ड काइट्स, हैज़ वर्षा सोल्ड काइट्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक में सबसे पहली जो ब्लैंक है, आई डैश जस्ट डैश माई वर्क, ब्रैकेट में दिया है टू फिनिश। आई के साथ क्या आता है, हैव, और फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। ओके, तो जस्ट ये रिकॉग्नाइज वर्ड है, तो हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आंसर हो जाएगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट, अवर ड्राइंग टीचर डैश ऑलरेडी डैश अ गुड पिक्चर, ब्रैकेट में दिया है ड्रॉ। ड्राइंग टीचर के साथ लगेगा हैज़, और ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। तो अवर ड्राइंग टीचर हैज़ ड्रॉन, हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन अ गुड पिक्चर। नेक्स्ट, जनक भाई डैश इन श्रीमती BA कन्या विद्यालय सिंस 1973, ब्रैकेट में है टू बी। तो जनक भाई के साथ आएगा हैज़, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो जनक भाई हैज़ बीन इन श्रीमती BA कन्या विद्यालय सिंस 1973। नेक्स्ट, रीटा डैश ऑलरेडी डैश म्यूजिक, ब्रैकेट में टू लर्न। तो रीटा के साथ आएगा हैज़, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। तो आंसर होगा रीटा हैज़ ऑलरेडी लर्नड म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट, दर्शन एंड आनंद, दर्शन एंड आनंद ये दो लोग हो गए, दो लोग होगा तो क्या हो गया, हैव हो जाएगा। यहाँ पर डैश है, दर्शन एंड आनंद डैश दिस फिल्म, ब्रैकेट में है टू सी। ओके, तो दर्शन और आनंद दो लोग हैं, तो इसलिए हैव, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। तो आंसर होगा दर्शन एंड आनंद हैव सीन दिस फिल्म। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको अच्छी तरह से करना है। Okay friends, so thank you very much
to listen me carefully.